लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 बरस से हम लाइफ कोचिंग और बिजनेस कोचिंग बाबत सेवाएं देते आए हैं। ऐसे ही लाइफ कोचिंग के बारे में आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, वो यानी दासबोध की सीख। दासबोध एक वैज्ञानिक विषय प्रणाली जो अत्यंत आसानी से एवं सहजता से जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ। इसमें 20 दशक है। हर दशक में 10 समास यानी 10 विषय है। समय की पाबंदी ध्यान में रख के हम 5 विषय एक विभाग में लेंगे। ऐसे 40 विभाग बहुत आसानी से दासबोध आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। 40 विभाग होने के बाद हर विभाग के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी 40 विभागों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये दासबोध दासबोध की ये श्रृंखला की शुरुआत करें। प्रस्तुति है ज्ञानी एवं अनुभूति संपन्न डॉक्टर शुभदा खटावकर जी की पहचान परिचय। थोड़े में डॉक्टर शुभदा खटावकर माजी प्रधानाध्यापिका, एमए, बीएड, पीएचडी। प्रबंध का विषय था महादेवी वर्मा के काव्य में मानव मूल्यों और दर्शन, मुंबई विद्यापीठ से। समर्थ रामदास विद्यापीठ की 6 परीक्षाएं प्रथम और विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण है। 35 सालों से साप्ताहिक विवेक, मुंबई का हिंदी मराठी अनुवाद, लेखों का पुनर्लेखन, प्रूफ रीडिंग इत्यादि। अनेक हिंदी मराठी ग्रंथों एवं पुस्तकों का हिंदी मराठी अनुवाद, अनेक निबंध, कथा, कविता, पुस्तक परीक्षण, इनका लेखन, महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार 1987-88, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2001-2002, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इनके कर कमलों द्वारा प्राप्त 100 से ज्यादा पुरस्कार और 300 350 ज्यादा सम्मान प्राप्त, संत साहित्य पर प्रवचन और अन्य विषयों पर व्याख्यान। सम्माननीय डॉक्टर शुभदाजी खटावकर, दासबोध की सीख ये श्रृंखला हम लाइफ कोच आर के ये यूट्यूब चैनल पर ले रहे हैं। ये श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज के विषय अपने श्रावकों तक पहुंचाने के लिए हम समझ लेंगे हिंदी में दासबोध, सहज सुलभ सीधी जीवन प्रणाली, श्री दासबोध की सीख। अभ्यासक डॉक्टर शुभदा जी खटावकर, उनकी वाणी से हम इसका श्रवण कर रहे हैं। आज है विभाग 15वां, दशक 8वां, मायोद्भव नाम ज्ञान का दशक। पहले 5 समाज हम इस विभाग में लेंगे। देव का दर्शन, सूक्ष्म आशंकाएं, सूक्ष्म आशंकाएं तीसरा विषय भी वही है। सूक्ष्म पंच महाभूतों का निरूपण, स्थल पंच महाभूते, स्वरूपाकाश भेद। डॉक्टर शुभदर जी, आपको मेरी नम्र विनंती है कि आप आज का कथन यहाँ से प्रारंभ कीजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम श्री राम श्री राम। सभी अभ्यासकों, दर्शकों, पाठकों, दासबोध पर नितांत स्नेह प्रेम करने वाले सभी रसिकों का
मैं विनम्रता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। आज हम 8वें दशक के मतलब मायोद्भव नाम का जो दशक है उसके ओर जा रहे हैं। वैसे तो इस समास में शीर्षक दिया है मायोद्भव। श्री समर्थ ने उसे मायोद्भव कहने पर भी समर्थ का मंतव्य है कि इसे ज्ञान दशक ही कहा जाए। यह जगत अर्थात विश्व विकारी सगुण और मृत्यु के नियंत्रण में होने वाला नाशवंत चीज है, परंतु इस विश्व को सहारा देने वाला और उसका मौलिक कारण होने वाला पर ब्रह्म अदृश्य अविनाशी अविकारी गुण रहित अर्थात अमृतमय है। यहाँ पर 3 पर्याय समर्थ ने हमें बताए हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। पहला पर्याय है विश्व सत्य है, पर ब्रह्म सत्य नहीं। दूसरा पर्याय बताता है विश्व सत्य है और पर ब्रह्म भी सत्य है। तीसरा पर्याय बताता है विश्व सत्य नहीं, परमात्मा मतलब पर ब्रह्म मात्र सत्य है। ज्ञानी पुरुषों ने पहले दोनों जो पर्याय है उनको ठुकरा दिया है अर्थात अमान्य किया है, और केवल तीसरा पर्याय वे मान्य करते हैं। पहला पर्याय है आत्म साक्षात्कारी अज्ञानी पुरुषों का, दूसरा है साक्षात्कारी अज्ञानी पुरुषों का। निरंतर उपासना, निरंतर ध्यान या आंतरिक गहरा ब्रह्म ज्ञान, इस विषय से संबंधित विचार, इन सबके प्रभाव से जिनका मन केवल ब्रह्म स्वरूप में रहना पसंद करता है और इस धारणा के फलस्वरूप उन्हें साक्षात्कार होता है। कौन सा होता है साक्षात्कार? कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उनकी धारणा से केवल ये वास्तव होता है, केवल एक पर ब्रह्म के सिवा यहाँ मतलब इस विश्व में अन्य किसी की भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात उनकी धारणा का ये निचोड़ है कि इस विश्व का निर्माण हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं तो एक ने दूसरे का निर्माण किया है, यह कहना भी सच नहीं। परंतु वास्तविकता यह है कि अज्ञानी लोगों के लिए इस विश्व निर्माण की कहानी श्री समर्थ जैसे सत्पुरुषों को, दार्शनिकों को बतानी पड़ती है। वास्तव में ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि कोई भी निर्मित होने के लिए उसमें कोई हलचल या क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। ये हलचल या क्रिया किसी शक्ति के प्रभाव से घटित रहती है। अतः इस विश्व निर्माण के मूल में किसी शक्ति की कार्यरत होना, यह बात नितांत आवश्यक लगती है। पर ब्रह्म के कतिपय शक्तियों में से एक शक्ति जिसे माया कहा जाता है, वह अत्यंतिक विलक्षण एवं अद्भुत शक्ति है। वह पर ब्रह्म से पूर्ण रूपेण तदाकार है, परंतु मूल ब्रह्म के केवल एक ही हिस्से पर उसकी आच्छन्नता मतलब छाया है होने के कारण
निर्गुण और एक ही जाति का ब्रह्म सगुण और दृश्य तथा भेदों से भरा हुआ भासमान होता है। माया की आच्छन्नता में सारे जीव आचरते व्यवहार करते रहते हैं। अतः उनकी ये मनोधारणा रहती है कि ये जगत सच्चा है। साथ ही अज्ञान का भारी प्रभाव होने के कारण इंद्रियों द्वारा चलित जीवन भी उन्हें सत्य लगता है। अर्थात जीव की परिवर्तित स्थितियों के अनुसार विश्व का स्वरूप ही उसी सीमा तक बदलता रहता है। जीव ब्रह्म स्वरूप होने के बाद समूचा विश्व उसे ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लगता है। माया अज्ञान का अवास्तव स्वरूप फैलाकर विश्व ब्रह्म का आभास निर्माण करती है। तो वही अज्ञान कम करके हमें क्या चाहिए कि ऐसा अज्ञान कम करके ब्रह्म रूप विश्व का दर्शन करने की जरूरत है। ऐसा क्यों होता है, क्यों करना पड़ता है, इसका कोई उत्तर नहीं। अतः हमें चाहिए कि हमारा जो पारमार्थिक प्रवास है उसमें उन्नति होने के लिए साधु संतों की संगति में अपने ज्ञान को सीमित न रखकर ऊंची श्रेणी तक पहुंचाने का काम हर एक को करना है। मतलब मनुष्य के जीवन की अंतिम जो अवस्था या सिद्धि है वह यही है। इसलिए समर्थ ने इस समास का नामकरण ज्ञान दशक रखा है। इसके बाद हम देव दर्शन इस समास का अध्ययन करते हैं। इस जगत को कर्म भूमि कहा है। मतलब हम यहाँ कर्म श्रम करते हैं। अर्थात यहाँ जो श्रम करता है उसका कर्म सिद्ध होता है। देव दर्शन के संदर्भ में आम आदमी यही निष्कर्ष या नियम लागू करते हैं, परंतु उनकी ये धारणा अत्यंत गलत है। कारण यह है कि यहाँ देव दर्शन का अर्थ हम जो मूर्ति या किसी वस्तु का दर्शन लेते हैं वह अभिप्रेत न होकर यहाँ आत्मज्ञान अभिप्रेत है। ज्ञान का सही अर्थ है अनुभूति, मतलब अनुभव। ऐसी अनुभूतियों में स्वस्वरूप की अनुभूति परम श्रेष्ठ अनुभूति मानी जाती है। इस अनुभूति के द्वारा पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान पाना संभव है। वैसे तो सच्चा ईश्वर अतीन्द्रिय अदृश्य है तथा वह इस जगत का सचमुच सहारा संबल भी है। इस ज्ञान की सच्ची अनुभूति प्राप्त होना ही समर्थ इसे देव दर्शन कहते हैं। परंतु इस विश्व में देवी देवताओं से संबंधित अनेक पंथ संप्रदाय एवं उपासना कार्यरत है। इन बंधनों से मुक्त होकर कोई एकाध ही व्यक्ति सच्चे ईश्वर की खोज करता है। आम आदमी इन उपासनाओं में देवी देवताओं में ही रमा रहता है। इस सृष्टि में व्याप्त रहस्यों के कारण सृष्टि निर्माता ईश्वर और उसके संदर्भ में कार्य करके
जो हमें मन में कार्य करते समय कतिपय प्रश्न निर्माण होते हैं, उलझने निर्माण होती है, इनका निर्माण होना समर्थ कहते ही कि सहज संभव है। परंतु इन सब प्रश्नों के उत्तरों की खोज करने के लिए इस समाज का गहरा अध्ययन अत्यंतिक रूप में अपेक्षित है एवं जरूरी है। और सच्चे देव शोधन के लिए हमें तैयार रहना है। यह इस समाज की सीख लेकर हम अगले समाज की ओर मुड़ते हैं। अगले समाज का शीर्षक है सूक्ष्म आशंका निरूपण। अभी हमने देखा कि इस मुसाफिरी में हमारे मन में अनेक प्रश्न आशंकाओं का निर्माण होता है, उनका निरूपण निरसन समर्थ इस समाज में करते हैं। इस समाज में अद्वैत दर्शन की स्वीकृति में आने वाली प्रमुख समस्याओं का सुविस्तृत बयान किया है। वे कहते हैं परमार्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केवल बुद्धि की समर्थता पर परमात्म वस्तु का स्वरूप निर्धारण करना नामुमकिन बात है। उसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। वह केवल आत्मज्ञानी पुरुषों के पास होने से वे बड़ी दृढ़ता से यह बताते हैं कि नेह नानास्ति किंचन। बृहदारण्यक उपनिषद के इस वचन का यह अर्थ है कि परमात्म स्वरूप शुद्ध नित्य परंतु केवल एक ही है। परंतु अपना इस विश्व के संदर्भ में इससे पूर्णता विरोधी स्वरूप का ज्ञान होने के कारण वह हमें अच्छा लगता है। ज्ञानी पुरुष को यह विश्व होने पर भी ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व वस्तुतः है ही नहीं। वही स्थिति अदृश्य ब्रह्म के संदर्भ में हमारे मन में होती है। परंतु ज्ञानी पुरुष की प्रतिक्रिया अर्थात उसका मंतव्य, उसकी राय सच होती है, परंतु अपनी अनुभूति वास्तव में असत्य ही होती है। अतः मूल अविकारी ब्रह्म से विकारी विनाशकारी विश्व की निर्मित हुई कैसे, इस प्रश्न का विवेचन अद्वैत वेदांतों को कह डालना क्रम प्राप्त होता है। अतः वैचारिक स्तर पर निर्गुण ब्रह्म अत्यंत महत्व बात कि निर्गुण ब्रह्म और दृश्य मतलब सगुण जगत, इनके बीच होने वाला पारस्परिक संबंध सुलझाते समय सामने प्रस्तुत होने वाली सर्व समस्याओं का बयान इस समाज में श्री समर्थ ने बड़ी कुशलता से किया है। हमें भी चाहिए कि हम ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रहे और इस समाज का गहरा एवं तहे दिल से अध्ययन उनके मार्गदर्शन में करे और अपनी पारमार्थिक उन्नति को दिन ब दिन बढ़ाकर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँचे। यह सीख लेकर हम इस समाज के इस दशक के मतलब समाज के तीसरे समाज की ओर बढ़ते हैं। इसका भी शीर्षक है
सूक्ष्म आशंका निरूपण। परमार्थ में सब जगत के लोगों का विभाजन केवल दो ही विभागों में किया जाता है, एक ज्ञानी लोगों का और दूसरा अज्ञानी लोगों का। ज्ञानी पुरुषों की अनुभूति निराली होती है तथा ज्ञान बुद्धि के कारण उनकी देह बुद्धि का समूल विनाश हुआ होता है। अतः केवल एक ही ब्रह्म के स्वरूप की एकमात्र अनुभूति उन्हें होती रहती है। इसके ठीक विपरीत परिस्थिति अपनी मतलब अज्ञानी लोगों की स्थिति, जिसमें देह बुद्धि का ही विकास होता है और दृश्य जगत की ही प्रतीति उन्हें सत्य और सच्ची लगती है। ज्ञान स्थिति की जो प्रतिभा है वह प्रतिभा में विचरने का सौभाग्य प्राप्त करा देती है, तो अज्ञानी लोगों की स्थिति बुद्धि के विहार में ही परिपूर्ण रूप से वो विहरती रहती है। ज्ञान स्थिति तो संदेहहीन करने वाली होती है, तो अज्ञान स्थिति कतिपय प्रश्नों को निर्माण करने वाली होती है। परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना यह तो संशय से पूर्णता मुक्त होने का एकमात्र राजमार्ग श्री समर्थ ने हमें यहाँ बताया है। परंतु जब तक उसकी सिद्धि नहीं होती है तब तक अपनी बुद्धि को स्थिर एवं निश्चल रखकर तर्क शुद्ध रूप से सोचना यह अत्यंत श्रेयस्कर बात समर्थ ने हमें सुझाई है। इस पीठिका पर अचल रहकर सब संतों ने ग्रंथ लिखे हैं। इसी पीठिका पर अचल रखने का जो उनका मंतव्य है वह ग्रंथों की निर्मिति का कारण है। तो हमें चाहिए कि ऐसे ग्रंथों की सहायता लेकर खूब बारीकी से अर्थात सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले साधक को मतलब हमें भी ज्ञान कला के निर्मिति करने में इन ग्रंथों की महत्वपूर्ण सिद्धता सहायकता सिद्ध होती है। कारण यह है कि ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख प्रवेश द्वार है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष की अनुभूति की महत्ता भी बहुत बड़ी एवं बेमिसाल है। वेदांत ने इसे अजातवाद की संज्ञा दी है। यह किसी प्रकार का वाद या उलझन में डालने वाला विषय नहीं, अर्थात यह ब्रह्म ज्ञानी पुरुष की सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है। अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार इस घटनाओं के संदर्भ अर्थ लगाता रहता है। अन्य प्राणियों में और मनुष्य में यह भेद है और मुझे ज्ञान की जरूरत है। इस दृश्य विश्व को व्याप्त करने वाली चेतना या जिसे शुद्ध चेतना अर्थात माया कहा है उसका अधिष्ठान है। उसे ही ईश्वर का नामाभिधान है। आदि पुरुष और आदि माया ये दोनों इस जगत के मूलाधार है। सद्गुरु की कृपा से माया का रूपांतरण ईश्वर की शक्ति में रूपांतरित होता है।
अतः सद्गुरु का श्रेष्ठत्व क्यों? प्रारंभिक अज्ञानावस्था में देह बुद्धि का बंधन मानने वाली माया आगे चलकर साधकावस्था में विवेक और वैराग्य प्रदान करने वाली ईश्वरी शक्ति सिद्ध होती है। तो सिद्धावस्था में वंध्यापुत्र के समान वह अदृश्य हो जाती है। इस प्रकार के विविध रूपी माया का स्वरूप सुस्पष्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम इस समास का गहरी दृष्टि से सूक्ष्मता से अध्ययन करें और हमारी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को उन्नति के पथ पर पहुंचाकर अग्रसर अग्रसर होते रहे। यह इस समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। अब हम इस दशक के चौथे समास का मतलब सूक्ष्म भूते निरूपण का अध्ययन कर रहे हैं। श्री समर्थ ने इस समास में ये स्पष्ट किया कि जिंदा परमात्मा में स्थित होने वाली एक अलौकिक शक्ति है जिसे मूल माया कहा है। इस माया की अनुभूति के द्वारा अनुभूत होने वाला ब्रह्म ही सच्चा ब्रह्म या ईश्वर है। वह सर्वत्र व्याप्त है, उसमें ही विश्व दृश्य होता है तथा उसमें ही उसका अस्तित्व निहित होता है। इतना ही नहीं तो उसमें ही उसकी हस्ती एवं विसर्जन होता है। ईश्वर की हस्ती अगर अनेक रूप में दृष्टव्य होती रहती है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह एक ही एक है। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि वास्तव में तो मूलतः एक ही आभास है। यह तो मूल माया की लीला है। इस लीला में वह एक और अनगिनत जीवों का निर्माण करती है, तो दूसरी ओर त्रिगुणों की सहायता से पंच महाभूतों का भी निर्माण करती है। सब जीव तथा पंच महाभूत ये सब ईश्वर के ही रूप है। परंतु ऐसा होने पर भी वास्तविकता यह है कि ईश्वर ज्ञानी है तो सब जीव अज्ञानी है। ईश्वर अपना स्वस्वरूप कभी भी भूलता नहीं है। तो जीव की वास्तविक हालत यह है कि वह पूरी जिंदगी भर अपने स्वस्वरूप की कभी भी पहचान नहीं करा लेता है, अर्थात वह स्वस्वरूप से अनभिज्ञ अज्ञात रहता है। ईश्वर का कहना है कि समूचा विश्व मुझ में समाया है, तो जीव कहता है कि मैं इस विश्व में हूँ। ईश्वर हमेशा तृप्त ऐसी सिद्धि कराने वाला, मतलब तृप्ति की प्राप्ति कराने वाला है। उसमें ऐसी अगाध शक्ति है। अवस्था क्या है? वह हमेशा किसी न किसी भय से भयग्रस्त, अतृप्त और काम वासनाओं होती है और वह त्रिगुणों की सहायता से इस विश्व का निर्माण करती है। वस्तुतः इस विश्व का बाह्य रूप तो एक दूसरे में सम्मिलित पंच महाभूतों की
शक्ति की निर्मित है। सब जीव इस जगत में ही विचरते हैं। हमें चाहिए कि हम उपर्युक्त ज्ञान इस समास से उचित पठन के द्वारा प्राप्त करें और आनंददायी आत्मकामी ईश्वर को भजते रहने का संकल्प करें, कोशिशें करें। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि हम इस समाज का गहरा अध्ययन करें। अब हम 8वें दशक के आज के कथन के 5वें समास की ओर मुड़ते हैं। आज के इस 5वें समास का शीर्षक है स्थूल पंच महाभूते। वैसे तो इस समूचे विश्व का निर्माण पंच महाभूतों से ही हुआ है। इस समास में श्री समर्थ भू जल तेज और वायु इनसे निर्मित कौन कौन सी चीजें अर्थात पदार्थ है, इसका वर्णन इस समास में कर रहे हैं। जब हम नभ का निरीक्षण करते हैं तब हमें ये बात ध्यान में आती है कि वास्तव में नभ एक सद वस्तु अर्थात परमात्म वस्तु तय की जा सकती है, परंतु वह सद वस्तु क्यों नहीं तय की जा सकती, इसका भी सविस्तृत वर्णन समर्थ ने इस समास में किया है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि स्थूल पंच महाभूतों का स्वरूप एवं कार्य अच्छी तरह से जान लेने के लिए साधक को चाहिए, मतलब हमें चाहिए कि हम इस समास का अत्यंत गहराई से तहे दिल से अध्ययन करें और उसका आकलन करके हम इस परमार्थ की मुसाफिरी में अगले अगले गंतव्य तक पहुँचे। तब अब हम जो हमारी जो इच्छाएं है वो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी के कारण आज हम यहाँ रुकते हैं और कथन के अंत में श्री राम का और श्री समर का जय जयकार करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम श्री राम श्री राम। डॉक्टर शुभदा जी, आपको मेरा नमन है। आपका दासबोध ग्रंथ का अखंड ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का प्रयास बहुत ही अमूल्य है। हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार के और परिचय के सभी सदस्यों तक पहुंचाई। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ये बहुमूल्य ज्ञान और अमूल्य समय के लिए हम आपके बहुत आभारी है। वैसे ही सभी दर्शकों के हम आभारी है। और आज की ये श्रृंखला में हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।